देखिए, जिस तरह अभी आपने कहा ना कि लोग डरे हुए हैं और परेशान हैं, तो एक बात आपकी बिल्कुल सही है कि परेशान ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ डरने वालों में से नहीं है। हमारे घर में मेरी माँ बीमार है, मेरा बाप बीमार है, दवा कैसे करेंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये कुबेर का खजाना देख, दुकान 1 करोड़ रुपए की थी, मगर 1 रुपया नहीं मिल रहा है। और वहाँ रोहनिया बेच रहे, वहाँ की हम लोग दुकान चलेगी। बहुत सस्ता सामान मिलता था। हम लोग बहुत, ये हिंदू भाई है, हमारा दोस्त है, आज से नहीं है, कम से कम 20 साल से है। इसने, ये जो हिंदू भाई हमारा दोस्त है, 20 साल से हमारे साथ है, इसने लोन लेके दुकान लिया है, अभी तक लोन नहीं भर पाया है। इसके दिल से पूछिए, ब्याज का पैसा इसने दीपावली में सब दुकानदार को मिठाई बांटता है, हम इसको सेवई खिलाते हैं। ये रो रहा है आज, ये योगी जी को नहीं दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे भाई, पेट पे लात मारा जा रहा है। हम लोग तो स्टाफ हैं मंडी के, और हमारे जैसे 5,000 स्टाफ है मंडी के अंदर। उनकी रोजी रोटी जुटी हुई है, कोई 300 पे है रोज, कोई 200 पे है, कोई 400 पे है। वैसे यही है, सरकार की कृपया, सरकार विकास कर रही है, हमको दिखाई दे रहा है विकास हो रहा, मगर पेट का विकास होना बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं है कि यहाँ मेरी दुकान, यहाँ मेरा मकान है और यहाँ मेरी जमीन है, तो अपनी जमीन और अपने हक के लिए जिस हद तक एक डेलीगेशन कई दिनों से लगा है योगी जी के पास जाने के लिए, जो कि उनको समय नहीं दिया जा रहा है, बात वहां तक पहुंचने तक नहीं दिया जा रहा है, और यहाँ तक बताया जा रहा है कि ये छोटी सी गली है, इसको आप हाईवे बनाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? और जिस तरह आज हम अपने नेता अखिलेश यादव के पास हो, उन्होंने पूरा आज DPR तक हम लोगों को दिखाया कि जिस तरह हमारी सरकार थी, हमारी सरकार में जिस तरह अगर काम चलता ना, तो आप क्यों पता है, इसलिए कि मेट्रो का पूरा DPR तैयार करके रखे थे, उस चीज़ को रोका गया। मेट्रो का काम अगर चालू होता तो क्या आपको चौड़ीकरण करने की ज़रूरत पड़ती? बिल्कुल नहीं पड़ती। आज हर जगह मेट्रो का काम हुआ ना, चीज़ें लोगों की सुरक्षित है ना, मकान दुकान सुरक्षित है ना, तो आप लोगों को सिर्फ परेशान करने आ रहे हैं। क्या कहा आपके नेता ने? हमने अपने नेता से एक बार लगाया कि देखिए, संवैधानिक तौर से हम लोग इनका सामना करना, लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ये अपना दल बल लेके आ रहे हैं। हम लोग अगर जरी सी भी इनसे बात करेंगे, ये जरा से में तू मैं करेंगे, मुकदमा लगाएंगे और बैठाल देंगे। जिस तरह आज मेरा साथी जिस तरह आप कह रहे हैं अखिलेश यादव बात उठा नहीं रहे हैं, तो आप मीडिया बंधु हैं, आप अपने जाके चैनल और TV वगैरह को खोलिए। मैं वहाँ उनके मंच पे उनके साथ मौजूद था, कम से कम 50 से ऊपर मीडिया वाले थे, और कुछ दूसरा सवाल वो कर रहे थे, तो वो बार बार टोक रहे हैं उसमें कि सिर्फ दाल मंडी की बात करो, दाल मंडी की पीड़ित लोग मेरे साथ बैठे हैं, उनकी बात करो। आज हम लोग इतने दिनों बाद अखिलेश यादव के पास, मैं भी समाजवादी हूँ, पहुँचा, लेकिन अभी तक मेरे लोग यहाँ से प्रयास कर रहे हैं, हमेशा बराबर अभी भी हो रहा है कि योगी तक लोग जाएं, अपनी बात बताएं। अखिलेश जी को योगी से बात करनी चाहिए कि क्यों, हमारे लोग हैं और हमारे आपके दर्द में उनको खड़ा होना चाहिए, उनको खुद बात करना चाहिए सीएम से। हर आदमी की अपना अपना रास्ता है, वो अपने रास्ते से बात करेंगे, हम अपने रास्ते से बात कर रहे हैं। मेरा दुख दर्द है, हम अपना दुख दर्द कहीं नहीं जाहिर कर रहे हैं, तो आपके चैनल पे कर रहे हैं। उससे ज़्यादा अगर वो हो सकता है खुश हो जाएंगे तो मुकदमा लगा देंगे, हो सकता है, क्योंकि हम तो संवैधानिक तौर से आपसे बात कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, हम कोई लाठी डंडा उस सब की तो बात नहीं कर रहे हैं। क्या उम्मीद है आपको? हमने अपने नेता से एक ही बात कहा है कि हम लोगों के लिए वकीलों की टीम खड़ी की जाए। जिस तरह खुली गुंडई चल रही है, वो गुंडई नहीं होना चाहिए। तो हमारे नेता ने कहा कि आप लोगों के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वकील देने का काम वो करेंगे। अभी तक आप लोगों की कोई पिटीशन हाई कोर्ट में दायर हुई है क्या? दायर हुई है। मेरी बहन नजमी बाजी हैं, उन्होंने भी दायर किया है, ठीक है। और ये सब चीज़ें चल रही थी, हम आपको बता दे रहे हैं, क्यों नहीं बोलना चाह रहे। हम लोगों के पास कई चेहरा है, कुछ चेहरा बोलने वाला है, कुछ चेहरा थाने में बैठने वाला है, कुछ चेहरा कोर्ट और कचहरी देखने वाला है। तो वो कई चेहरे से लड़ रहे हैं, तो हम लोग भी कई चेहरे से लड़ रहे हैं। इधर लड़ रहे हैं, उधर को तोड़ रहे हैं, तो कहाँ तक तोड़ेंगे भाई साहब? आज मेरा तोड़ रहे हैं तो आप भी मीडिया बंधु हैं, कल आपका भी तोड़ेंगे, आपका भी परिवार होगा, आपको दर्द होगा, आपका परिवार है, जिसका परिवार नहीं उसको कोई दर्द नहीं होगा। उस पार टूट रहा था तो उधर दर्द हो रहा था, अब इस पार टूट रहा है। जिसका भी टूटेगा उसको दर्द होगा, और जिसका घर और जिसका परिवार, उधर वाले कह रहे थे कि उस समय तो दर्द नहीं हुआ, आज जिसका परिवार जिसका नहीं होता है, सिर्फ उसी को दर्द नहीं होगा। हम परिवार से हैं, मेरे भी 3 बच्चे हैं,
मतलब योगी जी का परिवार नहीं है, मोदी जी का परिवार? सर जी देखिए, मैं कमेंट जहाँ से कर रहा हूँ, अब आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, मैं परिवार और बाल बच्चों की बात कर रहे हैं, तो मेरे हैं, हम बता रहे हैं। और जिसके नहीं होंगे वो अपने ऊपर लेगा, अब वो दर्द नहीं समझेगा। विश्वनाथ कॉरिडोर टूट रहा था तो कहीं न कहीं उन लोगों को भी दर्द हो रहा था। उसमें सब उस समय तो सारे लोग इकट्ठा नहीं हुए। आज आप जाकर आज देख लीजिएगा, सुन लीजिए, जिस तरह आप कह रहे हैं, आप जाकर देख लीजिएगा, यहाँ दाल मंडी के कई दुकानदार भी वहाँ आगे में मौजूद थे, और उन लोगों की लड़ाई के लिए हमेशा दाल मंडी वहाँ मौजूद रहती थी, ये भी हम आपको बता दें। और ऐसा नहीं है किसी से हम एक चीज़ क्लियर करिए कि बहुत भ्रांति है कि केवल दाल मंडी में सिर्फ मुसलमान हैं। सर जी, मैं आपको जैसा कि बता दूं, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अखिलेश यादव जी के पास आज हम गए तो उसमें 3 लोग जो बोल रहे हैं वो हिंदू ही हैं, बाले यादव और अग्रवाल जी थे, और 2 और थे। तो एक मुस्लिम ने बोला सारे चैनलों पे खड़े होके, और उन्होंने मौका भी दिया, ठीक है। और हिंदू भाई हम लोगों के बीच ऐसे रहते हैं कि जैसे 32 दांत के बीच जबान, अब वो सेफ अपने को महसूस करते हैं। ये चीज़ आप अपने चैनल से दिखाइए। मुसलमानों का तो सिर्फ मुसलमानों का मकान तोड़ा जा रहा है या हिंदुओं का भी तोड़ा जा रहा है? अभी तक तो सर जी हिंदू ही का टूट रहा है, और उन्हीं की लड़ाई हम लड़ने के लिए आगे हैं। हिंदू का पहले आगे भी टूटा। क्या फैक्ट है, आप कुछ बता रहे थे? फैक्ट ये है कि जैसे कि यहाँ पर जिस तरीके की पुलिस की बर्बरता और गुंडाई हो रही है, उसको लेकर के हम लोग अजय राय जी के पास गए थे, जो प्रदेश अध्यक्ष यूपीसीसी के। उन्होंने एक लीगल टीम आज इस दाल मंडी में भेजी है, जो कि यहाँ की सारी लीगल चीज़ों को देखेगी, और यहाँ से दौरा करने के बाद प्रशासन के वहाँ उनको जाके अवगत भी कराया है। और जो एक हमारा व्यापारी साथी इमरान बबलू है, उनके लिए भी पैरवी करने की बात वहाँ हुई है। इंस्पेक्टर चौक से उन्होंने बात भी किया है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं कोई मुकदमा नहीं कर रहा हूँ, रात भर में हम इनसे बातचीत करके इनको छोड़ देंगे। ये आश्वासन हम लोगों को लेकर के हम लोगों को विदा किया है। ऐसा क्या काम कर दिया था बबलू ने कि सड़क से घसीट के उनको ले गए? बबलू और हक और न्याय की बात कर रहे थे। बबलू जो है संवैधानिक बात कर रहे थे, बबलू लीगल बात कर रहे थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बनाई हुई संविधान के बारे में वो बात करने वाला व्यक्ति का नाम बबलू है। बबलू किसी तरीके की लड़ाई झगड़ा या पत्थरबाजी या हूटिंग या किसी को जलील करना, ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहे थे। बबलू पहले दिन से ही मीडिया में कानूनी लड़ाई, अपने अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है बाई कोर्ट, वो बात बबलू कर रहे थे, उसी की सज़ा उनको मिली। प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन गुंडाई कर रहा है, कैसे? प्रशासन गुंडाई इसलिए कर रहा है कि प्रशासन, जैसे आप एक खरीदार की तरह दाल मंडी में आए हैं। आप पहले तो सोचिए कि आप लेके क्या आए हैं। आप एक बायर और सेलर की भूमिका में हैं। तो जब बायर और सेलर की भूमिका में कोई रहता है, तो जो पोजेसन द लैंड, यानी जो उसके अंदर किराएदार है, उससे भी तो सहमति लेनी होगी। आप अगर मकान मालिक बन करके बतौर मकान मालिक आप आ रहे हैं, तो आप पूरी 500 पुलिस की टीम और एसडीएम सारी चीज़ें आकर के यहाँ वोटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मकान खाली कर दो, तो क्या आप ही न्यायालय हो गए हैं? सवाल ये था, दुकानदारों का सवाल ये था कि आप अगर मकान मालिक बने हैं, तो आप जैसे हम इंसान हैं, जिस संविधान का हम पालन करते हैं, उसी संविधान का आपको भी पालन करने के लिए कहा गया है। कोई आप एक्स्ट्रा नहीं है। उसमें ये कहा गया कि आप हमें नोटिस दीजिए जो लीगल राइट से मेरे, तो जब आप हमें नोटिस देंगे तो हम कोर्ट में उसका जवाब देंगे, और आपका जो किराया होता है बाई कोर्ट हम जमा करेंगे। यही तो इमरान बबलू कह रहे थे। इमरान बबलू कोई गलत बात नहीं कर रहे थे। तो जिन लोगों से वो खरीद रहे हैं उन्हीं मकानों को तो तोड़ रहे हैं सीधे। तोड़ना, देखिए तोड़ना आपका अधिकार, आपने जब खरीद लिया तो आप उसके मालिक, मगर जो उसमें किराएदार रह रहा है, जिसकी दुकानें हैं उसके अंदर, उसका क्या अधिकार है? आप बता दीजिए हमको, उसका क्या भारतीय संविधान न्याय संहिता में अधिकार है या नहीं है? आपको तो खुद मालूम है। टेनेंट एक्ट 2021, उसमें क्या लिखा है उसको पढ़िए। जब उस नियम का आप अपने ऊपर संविधान लागू ना हो, दूसरे पर हो जाए, तो आप हवा पर कोई चीज़ थोपिए मत। आप अगर से किसी मकान को खरीद ले रहे हैं, चाहे जैसे भी खरीद ले रहे हैं, आप तो कह रहे हैं सहमति, मगर वहाँ खेल दूसरा है। ये सब कोई जान रहा है।
मगर अगर आप किसी चीज़ को खरीद ले रहे हैं, चाहे जिस तरीके से, हम दुकानदारों की यही डिमांड है, उनको पहले सूचित किया जाए कि आज से मालिक हम, तो हम कोर्ट में उसका जवाब दे सकें, हमको बाहर ना निकाला जाए, हमारे साथ ज़बरदस्ती ना की जाए। ये मेरा राइट्स है, हम लोग वैध दुकानदार हैं, हमारे पास रसीदें हैं बाप दादा की पीढ़ियों से, हमारे पास डीड की कॉपी है, हम लोग कोई अवैध यहाँ पर बसे हुए नहीं लोग हैं। कितना ये चौड़ीकरण कितना हो रहा है और कितने मकान प्रभावित हो रहे हैं और कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं? आपका सवाल ही गलत है। आपको सवाल ये करना चाहिए चौड़ीकरण क्यों? वही बता दीजिए। चौड़ीकरण क्यों? पहली बात तो ये चौड़ीकरण असंवैधानिक है। यहाँ से उठा करके आप वहाँ देख लीजिए। चौड़ीकरण होना चाहिए था मणिकर्णिका घाट का, जहाँ से 100 यात्रा निकलती है और यहाँ से 100 यात्रा हमारे मार्ग से निकलती है, एकदम सीधी निकल जाती है। और सरकार ने वहाँ एक बहुत बड़ा सा गेट भी बना रखा है। तो गेट किस लिए? इसलिए कि सुगम हो रास्ते। उस रास्ते को आप चौड़ा करके अगर सुगम बना देंगे तो हमारे हिंदू भाई भी तो खुश हो जाएंगे, ताकि वहाँ पे देखिए पूरे हिंदुस्तान का सौदा आता है। ये एकदम वाजिब सवाल है, एक बात। दूसरी बात, ये दाल मंडी शाही नाले पर है, ये पूरी दाल मंडी शाही नाले पर बसी हुई है। इस बात को हमारे डीएम महोदय नहीं जान रहे हैं। अभी एक शाही नाले का प्रोजेक्ट वहाँ लगा था, वहाँ से जो पानी आया है, वो पानी तक गोदौलिया का सूख नहीं पा रहा बरसात में। आप क्या कह रहे हैं? अरे नहीं, हम कुछ नहीं बोल रहे भैया। डर लग रहा है? हाँ, यही समझ लीजिए। डरेंगे क्यों? ये बोला ना अगला, वो नेता है बोले, हम लोग नेता थोड़ी की बोलेंगे, ये बाबू भाई बोलेंगे। सर हमारा एक ये जानना है कि पूरे पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी रोड का जो है चौड़ीकरण होता है, गली का कहीं चौड़ीकरण नहीं होता। गली का चौड़ीकरण आखिर क्यों किया जा रहा है? और ये आप विश्वनाथ कॉरिडोर गली का भी चौड़ीकरण हुआ था ना? विश्वनाथ कॉरिडोर का चौड़ीकरण बहुत जरूरी था, क्योंकि वहाँ बाबा विश्वनाथ थे, अगल बगल उसको भव्य बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए वहाँ का बना। यहाँ इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये गली है और यहाँ गली में वहाँ पे इतने जो घर थे, घर से जो है दुकान से जो है 10 घर बन जाता है, एक दुकान से 10 घर बन जाता है, 10 घर से एक दुकान नहीं बन पाती। इसलिए जो है यहाँ दुकानों को ना उजाड़ा जाए। और जो गली आप चौड़ा कर रहे हैं, गली चौड़ा करने का कोई कहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं गली चौड़ी नहीं हो रही। अगर सरकार मुआवजा दे रही है? मुआवजे से क्या मतलब है? मुआवजे से कोई मतलब ही नहीं। पहले ये बताइए कि चौड़ीकरण हो क्यों रहा है, ये तो सेकेंडरी मैटर हो रहा क्यों हो रहा, क्या आप कहना है? तो आप पूछिए ना, आप पूछिए, ये आपका काम है ना कि हमारा काम है चौड़ीकरण क्यों कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्यों हो रहा है? आप पूछिए ना भाई, हमें तो क्यों हो रहा है ये तो नहीं समझ में आ रहा है, तभी तो हम आपसे बोल रहे हैं कि आप पूछिए, आप सवाल कीजिए कि चौड़ीकरण आखिर हो क्यों रहा है, और अगर चौड़ीकरण हो रहा है तो इसकी क्या जरूरत है, और अगर हो भी रहा है तो 2-4 फुट बढ़ा लीजिए आप। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है 2-4 फुट बढ़ा लीजिए। इसको 57 फुट 60 फुट करने की आखिर जरूरत क्या है, क्या मंशा है, ये तो आप पूछेंगे ना, गवर्नमेंट से तो आप पूछेंगे। आप पूछेंगे, आपको तकलीफ है तो आपको क्या लग रहा है इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? सरकार इसके पीछे क्या मंशा है? अब ये तो सरकार जानेगी ना, हमारी मंशा जो है हमने आपको बता दी। आप हमारी मंशा सरकार से पूछिए, आपका काम है सवाल करने का। सरकार से कोई भी सवाल आदमी कर ही नहीं रहा। आप जितने भी लोग यहाँ से मीडिया आ रही है, कोई भी एक आदमी का भी दिखा दीजिए कि सरकार से किसी ने सवाल पूछा कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप बताइए, आपने पूछा आज तक? जो भी अधिकारी आ रहे हैं उनसे बात हो रही है, उनसे सवाल किया जा रहा है। आपने पूछा? एक भी दिखा दीजिए वीडियो कि किसी अधिकारी से आपने पूछा कि चौड़ीकरण क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह है, गली को चौड़ा क्यों कर रहे हैं आप, गली को चौड़ा क्यों कर रहे हैं, आप बता दीजिए। आप किसी से पूछें, आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, आपने अभी किसी से भी पूछा कि क्यों चौड़ी कर रहे हैं गली को, आखिर क्या आवश्यकता है गली को चौड़ा करने की? पूछिए, ये तो आपका काम है ना, आप उसी की पढ़ाई कर। ये आपके नेता को भी पूछना चाहिए, विपक्ष को भी पूछना चाहिए। विपक्ष को पूछना चाहिए, विपक्ष क्यों नहीं पूछ रहा है ये तो विपक्ष जाने। आज 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 विपक्ष को आने ही नहीं दिया जा रहा है, विपक्ष को रोक दिया जा रहा है। विपक्ष यहाँ आने वाला था, उसको रोक दिया गया। क्यों नहीं आने दिया गया तो ये जानेगी ना, बताइए। और मेरा एक मेरी जी सर, उठी हुई है अंदर जो है कॉरिडोर जो टूटा है, चौड़ा हुआ है, साड़ी की दुकानें खुली, 10-10 लाख रुपए की दुकान उठी हुई है महीने पे।
और ये दाल मंडी आप कह रहे कि चौड़ीकरण, गली की कोई चौड़ीकरण कराता है महाराज? और आप कह रहे कि विपक्ष से पूछिए, विपक्ष को आने नहीं दे रहे हैं, सब अधिकारी मिलकर रोक दे रहे हैं। क्या है ये? किसी की आवाज ही नहीं हो रही है, किसी की आवाज उठने नहीं दिया जा रहा है। आवाज दबाई जा रही है। दब रहे हैं। सर हमारी आवाज दबाई जा रही है, हमारी आवाज दबाई, मेरी आवाज दबाई जा रही है तो आप उसको उठाइए। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी आवाज को आप उठाइए। जी जी, लेकिन कभी भी कोई भी, जितने 12 बजे आ रहे हैं, चाहे 2 बजे आ रहे हैं, 10 बजे आ रहे हैं, कोई भी पत्रकार अभी तक आवाज नहीं उठाए कि आखिर ये क्यों हो रहा है, क्यों आप चौड़ा कर रहे हैं, इतने लोगों को बेरोजगार क्यों कर रहे हैं, इतने लोगों को रोड पे लाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, इतने लोगों की शादी है, ब्याह है, 4-5 आदमी मर गए, यहाँ पे 2-3 आदमी को हार्ट अटैक आ गया, आखिर ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, ये आपके थ्रू हम पूछना चाह रहे हैं।